गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और ये है सुबह का टाइम। जी हाँ, आप सोचोगे हैं सुबह का टाइम? जी, आज एक्चुअली क्या हुआ, कल रात को लाइटें नहीं थी, मतलब रात को 2.5-3 घंटे लाइटें चली गई थी और इसकी वजह से गर्मी लगी। रात को हमारी नींद बहुत मतलब ख़राब हुई, बहुत परेशान हुए। पहले लाइट गई, थोड़ी देर सोते रहे, फिर गर्मी लगी, फिर मैंने उठ के सारी खिड़की दरवाजे खोले और फिर भी गर्मी लगी रही थी, उमस थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद वेट करते रहे, कभी आंख लग रही थी, कभी खुल रही थी, ऐसा हो रहा था। बाद में लाइट आई, फिर मैंने खिड़की दरवाजे बंद किए तो पतिदेव ने बोला कि भाई नींद बहुत ख़राब हुई है तो सुबह तो तू मुझे बिल्कुल मत उठाना वॉक के लिए, हम लोग वॉक पे नहीं जाएंगे और तू भी तेरी अलार्म हटा दे। क्या ही करेगी, मतलब जल्दी उठ के आराम से अपना काम कर लेना, वॉक की छुट्टी कर देते हैं। और आपको पता है कल भी मेरी वॉक की छुट्टी हो गई और आज फिर मेरी वॉक की छुट्टी हो गई। और सच बताऊँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है यहाँ पे ना। आप मेरे दिन आए दिन सुनते होंगे कि लाइट चली गई, लाइट चली गई। और हमारे यहाँ पे ना ये देखो बारिश भी आ गई है, इसी के साथ आई तो थोड़ी सी थी 5 मिनट के लिए, लेकिन आ गई थी। हमारे यहाँ पे लाइट बहुत काटते हैं यार, ये लोग सोचते भी नहीं है लाइट वाले जो भी है। मैं नहीं मानती कि इतनी लाइट ख़राब होती है, और अगर इतनी ख़राब होती है तो क्यों होती है? इसका मतलब आप अच्छे से काम नहीं करते हो, बहुत परेशानी होती है। घर में कोई भी काम रुक जाता है, आप रात को सो नहीं पाते हो, दिन में भी लाइटें चली जाती है। अगर मान लो कोई लाइट का कोई काम है तो वो आपका काम रुक जाता है, जब देखो लाइट काटते थे। और हम लोग लेडीज़ तो आपको पता है घर का सारा काम करके और सोचते हैं कि चलो यार आराम से बैठ के टीवी देखेंगे, आराम से लेट के टीवी चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, तो उस वक्त लाइट जाए तो और भी गुस्सा आता है। तो चलो ये थी लाइट की रामायण। सुबह सुबह मैं मेरा लेट नहा के आई हूँ, आज लेट उठी और लेट ही मैं नहा के आई हूँ, सर धो के आई हूँ। सुबह सुबह उठते ही मैंने बालों में तेल लगा लिया था। सुबह उठे हम पति पत्नी, मैंने सब्जी बनाई, आटा लगाया, पति पत्नी ने हमने चाय बना के पी। और पतिदेव चले गए किसी काम से बाहर, उनको जाना था सुबह सुबह ही। वो बोले तू तेरा घर का काम निपटा, मैं किसी काम से बाहर जाके आता हूँ। तो वो गए हैं, जब तक मैंने सोचा चलो बेड खाली मिल गया मुझे तो क्यों ना मैं बेड शीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि पानी का टैंकर मंगवाना है गाइस। पानी हमारे यहाँ पे ना सोसाइटी में पानी आता है, पर वो खारा पानी आता है, हम लोग खारा पानी यूज़ नहीं करते। खारा पानी है ना पेट के लिए बहुत हैवी रहता है, और ये वॉशिंग मशीन, ये जो भी पानी, ये फिल्टर विल्टर, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। कपड़ों पे दाग छूट जाते हैं, मतलब ब्लैक कपड़े ऐसे मशीन में धो, या फिर भी तुम हम लोग है ना खारा पानी यूज़ ही नहीं करते। नल सब चीज़ें ख़राब हो जाती है खारे पानी से। तो हम लोग मीठे पानी का टैंकर मंगवाते हैं। तो जब भी टैंकर आता है ना तो मैं मशीन लगा लेती हूँ, ताकि जितना भी टैंकर का पानी है वो होद में चला जाए, ऊपर टंकी में चढ़ा दें और मशीन भी चल जाए, वॉशिंग मशीन चल जाए। तो मैं सोच रही हूँ आज मेरे रूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ, हर्षु भी उठ गया है, उसके रूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और फिर आज मशीन में कपड़े डाल के छोड़ दूँगी, कल या परसों जब भी टैंकर मंगवाएंगे तो मशीन चला दूँगी। और बेडशीट चेंज करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब कहते हैं ना घर में या रूम में कहीं पे भी थोड़ी सी चेंजेस कर देते हो ना वो बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा फील कराता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं अगर मेरे रूम की बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा अच्छा फील होता है। आप लोगों के साथ भी है क्या? आप मुझे ज़रूर बताना। जब भी आप धुली हुई बेडशीट बिछाते हो तो आपको कमरा इतना हल्का, इतना मतलब पॉजिटिव और इतना प्यारा लगने लगता है ना। तो बस ये मेरे साथ भी है, आप लोग ज़रूर बताना आपको भी ऐसा फील होता है क्या। तो बस यहाँ पे बेडशीट मेरी चेंज हो गई है, और पहले मैं अर्शु के रूम की बेडशीट चेंज करूँगी, फिर पतिदेव आएंगे, उनको पूछूंगी क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में। वैसे तो वो कभी कभी ब्रेकफास्ट बनवाते हैं, ज़्यादातर तो वो फ्रूट्स खा लेते हैं, हर्षु भी फ्रूट्स खा लेता है, मैं भी फ्रूट्स ही खा लेती हूँ। पर हो सकता है बाहर गए हैं तो कुछ ना कुछ लेके आ जाए, उनका कुछ भी मालूम नहीं है। और ये देखो मेरी बेडशीट हो गई है चेंज, और बहुत ही प्यारा लग रहा है, रूम एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है पतिदेव के आने से पहले। पर मुझे पता है आते ही वो मेरा रूम पूरा फैला देते हैं, इधर ये डाला, उधर वो डाला, तकिया इधर उधर इधर उधर। और यहाँ पे हर्षु के रूम की बेडशीट मैंने चेंज कर दी है गाइज। दोनों कलर सेम लग रहे होंगे, आपके डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, हमारे दोनों रूम की चादर सेम है। और ये देखो ये शीट उतर गई है। पतिदेव तो बोल रहे हैं कि ऐसा करते हैं इस शीट को पूरी को उतार देते हैं, पूरी वॉल से शीट हटा देते हैं, यहाँ पे या तो वॉलपेपर लगा देते हैं या फिर कलर करवा देते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, मुझे ये शीट अच्छी लगती है लेकिन वही बात है ना, ये बार बार उतर जाती है। तो मान लो मैं एक बार दोनों शीट चिपकवा दूँ और फिर पतिदेव बाद में कलर करवा दें और ये बाद में उतरना लग जाए,
जाएंगे ना तो मेरे पति मुझे ही डांटेंगे कि तेरे को बोला था ना उतार देते हैं, फेंक देते हैं इनको। वो तो कह रहे हैं उतार के फेंक दो। और मुझे लगता है यार इतनी महंगी लगाई थी, पर क्या करें, अब ये ऐसे गंदी लगती है, देखो आप, मतलब अलग ही दिखती है ये 2 शीट उतरी हुई। और ये है हमारी फैमिली फ़ोटो। मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, हम दोनों पति पत्नी को पसंद है, लेकिन हर्षु बोल रहा है अगर आप रूम में कलर कराओगे तो इस फ़ोटो को भी आप उतार देना, ये फ़ोटो मुझे अच्छी नहीं लगती। इतनी बड़ी कोई फ़ोटो लगाता है कि रूम के अंदर, आपने तो पूरा पोस्टर लगा दिया। तो देखते हैं क्या होता है। पतिदेव को बोल रही हूँ सितंबर अक्टूबर में आप मुझे घर में पेंट करवा दो। और वो 7 दिन 10 दिन जो भी पेंट चलेगा ना, उसके मुझे मालूम है मेरा काम बहुत बढ़ने वाला है। उस वक्त पता नहीं मैं व्लॉग बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, क्या होगा, क्योंकि घर में काम रह के काम करवाना, कलर करवाना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे काम सारा ख़त्म हो गया लगभग। पतिदेव आ गए थे और वो अपने लिए खाने के लिए कुछ नहीं लेके आए। मेरे को फ़ोन किया था, मैंने कहा देखो यार मत खाओ मिर्ची बड़ा कचौरी, ये सब आप सैटरडे को खाते ही हो, तो आप फ्रूट्स खा लो, खाकरा खा लो, या बोलते हो तो मैं पोहा या कुछ बना दूँ। फिर बोले चल छोड़ कुछ मत बना, फ्रूट्स ही खाएंगे। तो बस हमने फ्रूट्स खाए, रोटी वोटी बना के किचन एकदम क्लीन कर दिया, झाड़ू निकाल दी। पतिदेव ऑफिस भी चले गए, उनको करेले का जूस भी बना दिया। मतलब मेरा टोटल काम ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ पोचे। सानू थी तो मेरे पोछे लगा देती थी, मैं बहुत मिस करती हूँ। हर्षु को बोलती हूँ, हर्षु, सानू बोली मम्मी मैं जाऊँ ना तो आप हर्षु से पोछे लगाना। हर्षु नालायक पोछे लगाए बिल्कुल नहीं लगाता, गंदा। वो तो कहता है मेरे से पोछे नहीं लगते, मैं पोछे नहीं लगा सकता। छोटा था लगाता था गाइस, छोटा था ना, तब कोरोना से पहले की बात है। तो मतलब जब मुझे काम ज़्यादा होता था ना तो एक दिन सानू पोछे लगाती थी, एक दिन हर्षु लगाता था। पर अब मैं अगर उसको बोल दूँ ना हर्षु बेटा पोछे लगा दे, अब नहीं लगाता, अब बड़ा हो गया ना, बिगड़ गया है। तो बस फिर पोछे वोछे लगा के मैंने खाना वाना खाया, खाना खा के थोड़ी देर टीवी देखा और मैं सो गई थी। अब जो मैं आपके सामने आई हूँ, मैं नींद में उठ के आई हूँ, मतलब मैंने अच्छी वाली नींद ली है, मस्त वाली नींद ली, क्योंकि रात को नींद नहीं आई तो अभी अच्छी नींद आ गई मुझे भगवान की दया से। एकदम अंधेरा भी था, बादल थे, आप देख सकते हो पीछे कितना अंधेरा है घर के अंदर, जबकि अभी 4 बजी है। तो मैंने अच्छी वाली नींद लेके आ गई हूँ। अब मैं बनाऊंगी मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी और हर्षु के लिए काटूंगी आम। और आज डिनर में हम बनाने वाले हैं डोसा। पहले तो सोचा था कि क्या बनाएंगे, पनीर भुर्जी बनाएंगे, माँ बेटा हम पनीर भुर्जी खाएंगे। फिर पतिदेव बोले नहीं, डोसे का घोल लाया हुआ पड़ा है वो ख़राब हो जाएगा, तो तू ऐसा कर डोसा बना दे। तो डोसे का घोल बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि बनाने से पहले 1 डेढ़ घंटे पहले बाहर निकालना चाहिए। और आप लोग बताइएगा, किसी ने भी मेरे कहने पे या मेरे ब्लॉग देख के ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू किया है क्या, ज़रूर बताइएगा मुझे। ब्लैक कॉफ़ी सच में गाइस बहुत अच्छी होती है, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे हैं, सुना है कि ब्लैक कॉफ़ी पर लिमिट में, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध दिन में 4-5 कप गटका रहे हो, नहीं, लिमिट में पियो, हर चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगती है। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाम को कभी कभी होता है कि चाय पीती हूँ, ज़्यादा तो 99% तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ही पीती हूँ। संडे को चाय पीती हूँ, या बीच में कभी ऐसा हो जाए तो मैं पी लेती हूँ, वरना ब्लैक कॉफ़ी। तो आप लोग ज़रूर बताना मेरे कहने पे किसी ने भी ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू किया है क्या। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, कॉफ़ी के लिए गर्म पानी रख दिया है, हर्षु के लिए मैंगो काट रही हूँ। फ्रूट काटने का तो भाई साहब मुझे लगता है मैं सारा दिन फ्रूट ही काटती रहती हूँ क्या। एक तो सुबह आधा घंटा लगा के इतने फ्रूट काटती हूँ, ऊपर से शाम को हर्षु को मैंगो चाहिए होता है। मैं उसको बोलती हूँ खुद काट ले, बोले नहीं मुझसे नहीं कटता। तो यहाँ पर हमारी जो कॉफ़ी है, गर्म पानी है, वो हो गया है तैयार। कॉफ़ी बना लेते हैं। थोड़ी सी दाना मेथी भिगोती हूँ, सुबह पतिदेव उठ के दाना मेथी चबाते हैं और उसका पानी पीते हैं। और अब आराम से बैठ के मैं लहसुन छीलूंगी। नेटफ्लिक्स पे एक मूवी चलाई है, पता नहीं क्या नाम था, मैं नाम भूल गई उसका, वो देखूंगी और ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय करूंगी। और उसके बाद चलेंगे किचन में। और मेरा व्लॉग अभी तक आप देख रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। और एंड तक जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, एकदम लास्ट तक मेरा व्लॉग देखते हैं ना, उन सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार। आप लास्ट तक मेरा व्लॉग देखते हो, इसका मतलब है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए जी, हो गया कॉफ़ी पीना, मज़ा आ गया कॉफ़ी पी के। और आज मज़ा आ गया मुझे नींद लेके। आज मैं क्या सोई हूँ, रात को नींद डिस्टर्ब हुई ना, लाइट गई तो, लेकिन अभी अच्छी दोपहर में मस्त नींद आई। एक होता है ना अंधेरा होता है, ऊपर से दिन में बादल थे आज, बारिश तो सुबह थोड़ी सी आई थी, लेकिन हो सकता है शाम को आए। तो मतलब अच्छी नींद ली है मैंने, बढ़िया से नींद ली, बढ़िया सी कॉफ़ी पी, लहसुन छील लिया। अभी चलेंगे किचन में। लेकिन एक है ना कमेंट आया था, कुसुम सोनी शायद उनका ही कमेंट था, सॉरी अगर मैं नाम भूल रही हूँ, गलत ले रही हूँ तो आपका।
तो उनका कमेंट आया था कि जीजा मेरा वेट 75 है या शायद 65 मुझे करना है ऐसा कुछ। यार आपका तो कम है, मेरे तो फिर भी आपसे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ठीक है। पर देखो क्या होता है ना, आप डॉक्टर के पास जाओ या फिर किसी डाइटिशियन के पास जाओ, आप कभी भी देखना वो सबसे पहले आपको क्या करते हैं, आपकी डाइट चेंज करते हैं। मतलब आपको वेट कम करने के लिए या इंचेस कम करने के लिए, पतला होने के लिए, वजन कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो होती है आपकी डाइट। डाइट आपकी 80% आपकी डाइट ही होती है जो आपका वजन कम करने में आपकी हेल्प करती है। 20% होता है आपका वर्कआउट। आप कोई वर्कआउट करो, वर्कआउट तो देखो जरूर करना चाहिए, ऐसा नहीं है जैसे मैं बोल रही हूँ कि 80% आपकी डाइट काम करती है, नहीं, वर्कआउट तो करना ही चाहिए। वर्कआउट से आप स्ट्रांग होते हो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, और आपके मतलब मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी वर्कआउट करो, आप वॉक करो, जुम्बा करो, जिम करो, योगा करो, कुछ भी करो, लेकिन वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। हर इंसान को करना चाहिए, जो मोटा है उसको भी कर, जो पतला है उसको भी, पतले लोगों को भी वर्कआउट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्कआउट से आदमी पतला होता है, डाइट से आदमी पतला होता है। और डाइट का मतलब ये नहीं है कि भूखा मरना। आप मुझे देखते हो, मैं 5 टाइम खाती हूँ। मैं सुबह खाती हूँ 1 कप चाय और टोस्ट, मैं पूरी दिन की डाइट बता रही हूँ आपको। उसके बाद मैं वॉक पे जाती हूँ, वापस आके आपको पता है मैं फ्रूट्स और सीड्स और नट्स और वो दही में भिगो के वो खाती हूँ। फिर मैं 12 बजे 2 रोटी सब्जी दही वो खाती हूँ, 3 मील हो गई। चौथी मैं इस टाइम ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, उसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट लेती हूँ, चाहे पिस्ता या कुछ भी, वो गिन के लेती हूँ मैं। तो 5 चौथी मील होगी, 5वीं मील अभी मेरी डिनर। तो मतलब 5 टाइम खाती हूँ। बस इतना ध्यान रखना, डाइट का मतलब है कम कैलोरी वाला खाना खाना। जैसे कि मान लो आप, जैसे मैंने उस दिन व्लॉग में बताया था, जिस व्लॉग में आपका कमेंट आया था, आपको तला हुआ नहीं खाना, ना बाहर का कुछ तला हुआ खाना, ना घर का तला हुआ खाना। मतलब कोई पकोड़े वकोड़े कुछ भी नहीं। और घर पे जैसे मेरा पनीर पराठा खाने को मन करता है तो मैं पनीर पराठा, प्रॉपर पनीर पराठा बनाती हूँ, तवे पे सेक के उसको नीचे उतार के फिर घी लगाती हूँ। ऐसा नहीं है घी या तेल तवे पे लगाओ, लेकिन वो फ्राई हो गया, लेकिन तवे पे सेक लो अच्छे से, करारा करारा कर लो, फिर नीचे उतार के उसको घी लगा के खा लो। तो पनीर पराठा या आलू पराठा, गोभी पराठा, जो भी आप खाते हो वैसे खा सकते हो। लेकिन तला हुआ आपको घर का भी नहीं खाना, बाहर का भी नहीं खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है उसमें। और आपको मैदा नहीं खाना, ऐसा नहीं है मैदा बाहर का नहीं खाना, घर पे भी मैदा नहीं खाना। आप कोशिश करो गेहूं का आटा यूज़ करो, ज़्यादा चावल यूज़ करो, दलिया यूज़ करो अपनी डाइट में। और आपको मीठा नहीं खाना, घर का भी नहीं खाना, बाहर का भी नहीं खाना। ये तीनों चीज़ें 99% नहीं खानी, तो ऑटोमेटिक आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो 80% आपकी डाइट होती है और 20% आपका वर्कआउट होता है। तो ये सब करो तो हो जाएगा। हमने घर में रह के किया, हमने कौन सा डाइटिशियन से डाइट चार्ट लिया है, चैट जीपीटी को पूछ पूछ के, खुद का दिमाग लगा लगा के, इंटरनेट पे वीडियो देख देख के कम कर लिया। तो बस ये था आज का ज्ञान। अब चलते हैं फटाफट किचन में, मुझे बनाना है खाना। और क्या बना रहे हैं वो तो आपने वैसे देख लिया, डोसा बनाएंगे, लेकिन 2 चटनियाँ बनानी है। एक मुझे बनानी है लाल लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, एक मुझे बनानी है कोकोनट चटनी। और बस डोसे का घोल, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ना सांभर वाम्बर, हमारे घर में इतना सांभर वाम्बर कोई पसंद करता नहीं है। और आलू का मसाला भी नहीं बना रहे, क्योंकि डोसे में हम डालेंगे पनीर, प्रोटीन। और डोसे का घोल सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। इसके अंदर कैंची कहाँ है, कैंची यहाँ है। तो सबसे पहले हम डोसे का घोल निकाल के इसको सेट कर देते हैं। मतलब सेट मतलब पानी वानी डाल के, नमक वमक डाल के इसको रख देते हैं। उसके बाद फटाफट चटनी बनाते हैं। बस भगवान से प्रार्थना है लाइट नहीं चली जाए। पिछली बार मैंने डोसा बनाया था, चटनी मैंने कूट कूट के बनाई थी, लाइटें चली गई थी। बहुत खराब है हमारे यहाँ पे लाइटों का काम। मतलब इतनी लाइटें मुझे नहीं लगता कहीं पे भी जाती होगी। हम लोग रातानाडा रहते थे ना, कभी भी इतनी लाइटें नहीं जाती थी। यहाँ पे तो भाई साहब दुखी कर लिया मेरे से। आए दिन हर दूसरे ब्लॉग में आप सुनते होंगे लाइट नहीं है गाइस, लाइट नहीं है गाइस, लाइट नहीं है गाइस, लाइट चली गई गाइस। आज सुबह से भी लाइटें दुखी की है, कल रात को भी। और यहाँ पे मैंने चटनी की तैयारी की है। ये बनाऊंगी लाल मिर्च लहसुन और सिर्फ इसमें नमक, और कुछ नहीं डालूंगी। और इस वाली चटनी को ना तड़का भी नहीं दूंगी, सिंपल कच्ची चटनी अच्छी लगती है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक
और इसमें थोड़ा सा दही डाल के मैं इसको पीस लूँगी। इसमें मैंने डाला है कोकोनट, हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना। अगर हरा धनिया होता ना तो थोड़ा सा मैं वो भी डालती, मुझे अच्छा लगता है कोकोनट चटनी में। और थोड़ा दही डालूँगी और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। बस अब इनको हो जाए भाई। अच्छा इस बार है ना पिंक सॉल्ट लेके आई हूँ। हमेशा सेंधा नमक लाती हूँ अलग, वो थोड़ा सा पिंक कम रहता है, इस बार प्रॉपर पिंक सॉल्ट लेके आई हूँ। तो इसको रखते हैं और इनको पीसते हैं। दही निकाल लेते हैं फ्रिज में से, कैंची रख देते हैं जगह पे। और चम्मच 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 चाहे चले छुरियाँ। अभी थोड़ा सा दही डालूंगी, पीसूंगी और मुझे लगेगा कि गाढ़ी है तो थोड़ा दही बाद में और डालेंगे। और मिक्सी निकाल लेते हैं गाइस। ये देखो मैंने दिखाया था, वैसे तो ये वाले ओट्स ज़रूर मंगवाना, बहुत टेस्टी है। ये है कॉफ़ी वाला फ्लेवर, वैसे चॉकलेट वाला आता है, चॉकलेट डार्क चॉकलेट जो भी। अयो आपके घर में कोई भी ओट्स खाता ना तो ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगे। वैसे मैं ज़रा ओट्स की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये वाले सच में टेस्टी है। मंगवा के देखना एक बार, अगर किसी को पसंद है तो, अगर कोई खाता है तो। और यहाँ पर मैंने चटनी पीस ली है। और ये वाली जो चटनी है ना, ये इतनी टेस्टी बनी है। आप ना इस तरीके से ना कोकोनट चटनी बनाना। वैसे नॉर्मल क्या होता है, लोग वाइट चटनी बनाते हैं, उसमें हरी मिर्ची धनिया ये सब पुदीना नहीं डालते। पर एक बार है ना मेरे कहने पे आप उत्तपम, अप्पे या फिर डोसा किसी के साथ में ये वाली चटनी इस तरीके से बना के देखना। बाय गॉड, जो दही का, हरी मिर्ची का, पुदीने का जो टेस्ट आया ना, शानदार वाला आया। तो इस चटनी को निकालेंगे हम, कटोरी में लगाएंगे तड़का। और इसमें मैंने जो किया है वो किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। आज मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, आपको भी पता नहीं चल रहा होगा इसमें मैंने क्या किया है। जो मैंने दिखाया था वो तो किया ही, उसके अलावा भी कुछ किया है, कानों कान खबर नहीं होने वाली, खासकर मेरे पति को। ये चटनी बन चुकी है, देखो बहुत ही शानदार। मैं बताती हूँ मैंने क्या किया है। तो बहुत टेस्टी बनी है, ये भी बहुत शानदार वाली चटनी है। क्या हुआ ना, हरी चटनी उंगली पे लग गई, मस्त लग रही, टेस्टी। मैंने हरी वाली चटनी पीस ली और उसको टेस्ट किया। बाई गॉड, अगर मैं ना मतलब इसको आपको टेस्ट करवा सकती ना, ऐसे 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 टेस्ट करवाती। बहुत टेस्टी बनी है, मतलब बहुत ही टेस्टी। तो ये चटनी बना ली। लाल वाली चटनी बनाने लगी ना तो उसका मतलब पतली हो गई। और ना वो लाल चटनी का क्या है, डोसे पूरा डोसा बन जाता है ना, उसके बाद लाल चटनी उस डोसे के ऊपर लगाती हूँ। तो फिर अगर पतली होती है ना तो वो डोसा सॉगी हो जाता है, क्रिस्पी नहीं रहता। इसलिए तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने उसमें दही डाला, लहसुन डाला, मिर्ची डाली, तो अब समझ भी नहीं आया। फिर मुझे याद आया फ्रिज के अंदर पड़ा है पनीर। मैंने एक पनीर का क्यूब लिया, चटनी में डाला, थोड़ा सा दही और डाला, उसको घुमा दिया, चटनी हो गई थिक। तो अब जब हम है ना डोसे पे लगाएंगे तो चटनी, वो डोसा सॉगी नहीं होगा, है ना। पर ये बात पति को पता नहीं चलेगी, क्योंकि हमने तो पनीर को अच्छे से मैश कर दिया, तो हमारी चटनी थिक भी होगी। तो ऐसा कुछ किया कि कानों कान खबर नहीं होगी। धोखा देंगे, धोखा, हम पति को आज धोखा देंगे और इस धोखे को वो पकड़ भी नहीं पाएंगे। एक बात है, गृहिणी औरतें कुछ भी कर सकती है, दिमाग लगाए तो। किचन भी में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है जब खाना बनता है ना, क्योंकि पतली बन जाती तो मज़ा नहीं आता डोसा खाने में। सॉरी। तो बस अब फटाफट चटनियाँ निकालते हैं, बर्तन साफ करते हैं और काम डन। जब खाएंगे बहुत टेस्टी। ये वाली चटनी आप ऐसे भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं आप डोसे पे बनाओ, आप नॉर्मल में भी खाना खा रहे हो, कोई गेस्ट आया है, कच्ची रखो, कच्ची अच्छी लगती है। गेस्ट आए हैं, कुछ बनाना है एक्स्ट्रा सब्जी चटनी, तो ये वाली बनाओ। सिंपल सी चटनी है पर बहुत टेस्टी लगती है। पतली हो जाए तो मेरे जैसे ऐसे पनीर डाल दो, मैं पतली हो गई ना वैसे।
चटनी पतली हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पनीर डाल दो, मज़ा आ जाएगा आपको। यम्मी यम्मी चटनी, छोटे बच्चे होते थे ना, यम्मी यम्मी इन माई टम्मी, तो बस यम्मी यम्मी इन माई टम्मी। मेरे डिनर का पूरा काम हो चुका है, बस मुझे बर्तन साफ़ करना है। धीरे धीरे हम करती हैं या चलती है थाने। गाइस काश मैं आपको टेस्ट करवा सकती, मज़ा आ जाता आपको। ऐसा ऑप्शन आ जाए कि मैं कुछ भी बनाऊं, उसकी खुशबू आपको मोबाइल के थ्रू आपके घर पे पहुंचे। कुछ भी बनाऊं ऐसे चम्मच में से आपको खिला दूं, है ना। आप मुझे खिला दो, सोचो मैं कितने घर का खाना खाऊं अगर आप मुझे ऐसे खिला सको तो। हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब है। और यहाँ पर पनीर को मैंने ना थोड़ा सा क्रश कर लिया है, प्याज डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। वैसे जैसे आप ना डोसे के अंदर आलू का मसाला बनाते हो ना, इस टाइप से मैंने ये पनीर का मसाला बनाया है। तो पनीर का मसाला डालेंगे हम लोग। पतिदेव तो नहीं डालेंगे, मैं और हर्षु करेंगे, वो तो खाली प्लेन डोसा और चटनी बस, और थोड़े से फ्रूट खाते हैं, बस इतना ही खाते हैं वो। 2 डोसा खाएंगे या फिर 3 डोसा खाएंगे। लाल मिर्च पाउडर और बस मिक्स मिक्स मिक्स। और मैंने यहाँ पे तवा निकाल लिया, ये निकाल लिया। वैसे तो ना नॉन स्टिक पे हमेशा लकड़ी का स्पैचुला यूज़ करना चाहिए, पर मेरे पास जो स्पैचुला है ना, उसकी ये जो है ना, ये तीखा नहीं है, ये थोड़ा मोटा है। तो डोसे को जब ऐसे पलटता है ना, डोसे को वो तोड़ देता है, मर्डर कर देता है डोसे का। तो फिर मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ कि ठीक है, डोसे का तवा ही ख़राब होगा, नया ले आएंगे, डोसा तो ख़राब नहीं होगा, है ना। तो बस अब हम फटाफट हमारा डिनर बना लेते हैं। मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं और अब फटाफट मैं मेरा डोसा बनाऊंगी, खाऊंगी, उसके बाद हर्षु खाएगा, तब उसके लिए गरम गरम बनाएंगे। और सुबह क्या बनाएंगे मुझे वो देखना है। भाई भिंडी बनाऊंगी तो मैं भिंडी धो के रख दूं, ताकि सोने से पहले काट दूंगी। और अरबी बनाएंगे तो वो तो सुबह ही छील के फटाफट अरबी बना देंगे। देखते हैं, सुबह पहले खुद की पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद सुबह का सोचेंगे। तो तवा हो गया है गरम एकदम। डोसा तभी डालें बैटर उसके अंदर तवे पे जब तवा एकदम गरम हो जाए, क्योंकि तवा गरम होगा तभी डोसा क्रिस्पी बनेगा। मैंने इसमें ना थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दी थी, ताकि डोसे का बैटर फीका ना लगे। हम लोगों को तीखा चटपटा पसंद है ना, इसीलिए। और इसको थोड़ा सा सेकेंगे, उसके बाद थोड़ा सा 2-4 बूंद तेल लगाऊंगी, फिर मैं ये चटनी लगाऊंगी और फिर पनीर। लेकिन पहले इसको क्रिस्पी कर लेते हैं। और ये चटनी मैंने लगा दी है और पनीर डाल देंगे। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, देखना कितना क्रिस्पी होगा ये डोसा, कुरकुरा डोसा एकदम। तो डोसा हमारा हो गया तैयार। देखो क्रिस्पी, देखो आवाज़ आ रही है ना। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो बस इसी तरीके से 2 या 3 डोसे मैं खाऊंगी और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। मुझे पता है आप लोगों को मेरे व्लॉग बहुत पसंद आते हैं, बहुत कमेंट आते हैं कि हमें आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहो और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। मेरे वीडियोस में ना, मतलब जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी थोड़ी देर बाद देखती हूँ ना, व्यूज़ तो 50, 100, 150, 200 ऐसे होते जाते हैं, लेकिन लाइक 4, 5, 10 ऐसे लाइक होते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक भी किया करो। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं कमेंट जरूर किया करो, कुछ भी लिखो, नाइस ब्लॉग लिख दो, ये हार्ट दे दो, ऐसे इमोजी दे दो, या कुछ भी अच्छा सा लिख दो। तो मैं आपके उन कमेंट्स से ना मोटिवेट होती हूँ और मुझे और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने का मन करता है, और ज़्यादा व्लॉग बनाने का मन करता है, दोनों चैनल पर व्लॉग अपलोड करने का मन करता है।
तो प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करना और लाइक भी करना, कमेंट भी करना, चैनल को हाइप देना और दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरे ब्लॉग को शेयर करना ताकि वो लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाए आपके जैसे प्यारे प्यारे, और सब लोग मेरे ब्लॉग देखें, फिर मैं एक बड़ी यूट्यूबर बन जाऊं। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गाइज, गुड नाइट। कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। सीधे सीधे हाँ करती है या चलती है थाने। मैंने ये गाना सुन लिया था कल, मेरे मुंह पे यही आ रहा है बार बार। सीधे सीधे हाँ करती है या चलती है थाने, थाने जाते जाते मर गए मुझ पर कई दीवाने। ऐसे नखरे न कर तेरी चोटी को पकड़, ऐसे नखरे न कर तेरी चोटी को पकड़ ले जाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरियां। अच्छा है ना ये सॉन्ग, सुनना, अच्छा सॉन्ग है, मस्त है, मज़ा आता है मुझे ये सॉन्ग सुनने में। और सेकंड नंबर डोसा भी बन चुका है गाइस।